Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter acid, bases and salts. आज हम बात करेंगे olfactory indicators के बारे में. जो टर्म होता है olfactory, इसका मतलब होता है that is relating to the sense of smell. तो ऐसे substances जिनका smell चेंज हो जाता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में, उनको हम olfactory indicators कहते हैं. olfactory indicators जनरली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट जब एक एसिड या बेस उसको ऐड किया जाएगा तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो जो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके olfactory इंडिकेटर्स के, दोज आर अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट. दीज आर द olfactory इंडिकेटर्स. अनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. जब एक बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियंस, मतलब एक कपड़े को अनियन एक्सट्रैक्ट अगर लगा दिया जाए और एक बेसिक सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया जाए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अनियन स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते. एसिडिक सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपकी स्मेल ऑफ अनियंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. दिस कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. इसको हम एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस यूज़ कर सकते हैं. वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल होती है. अगर एक बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट में, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप एक एसिडिक सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. इसको भी हम एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस यूज़ कर सकते हैं. अब एक सैम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है. अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाएगा तो हम हर टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. तो हम पहले क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को सारे ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वन बाय वन, और ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा. और ये आपका एक डिस्टिंग्विश, आप उसको अलग कर देंगे. बेसिक सॉल्यूशन आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, क्योंकि रेड लिटमस पेपर न्यूट्रल में तो रेड रहेगा, एसिडिक में भी रेड रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इस ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन के लिए टेस्ट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को जो हमने अभी ऑब्टेन किया है बाकी टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में वन बाय वन. तो जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा दैट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा लिटमस पेपर पे दैट विल बी न्यूट्रल और वो डिस्टिल्ड वाटर होगा. सो अब हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में. हमने देखा है अगर हम नींबू को कट करते हैं नाइफ से और उसको अगर टेस्ट करें तो एक सार सा टेस्ट होता है, खट्टा सा स्वाद होता है. तो ये सार टेस्ट कहाँ से आता है? जो सार टेस्ट ऑफ लेमन होता है डेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट. एसिड होता है उसमें, इसीलिए आता है. तो जो एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में जो उसको सार टेस्ट देता है दैट इज सिट्रिक एसिड. तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट. एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है. एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है डेट इज दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. अब जो कॉमन फ्रूट्स होते हैं हमारे जैसे कच्चा आम, कच्चे अंगूर, आपका लेमन, ऑरेंज या इमली, ये सभी खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं. इवन हमारा जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें भी एसिड होता है. लेकिन जो एसिड्स हमारे प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं.